चलो लेवल अप योर एनर्जी, तभी अगली क्लास से डांस करेंगे, भांगड़ा से क्लास शुरू करेंगे। चलिए ओके अभी मिस बजाज विल से मैम आप नाचना, हम देखेंगे ठीक है ना। ओके सो क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे हमने ना हिडन गुडविल का टॉपिक लास्ट लेक्चर में समझा था, क्या फॉर्मूला था कोई बताएगा? कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हिडन गुडविल का एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपको दोबारा से याद आ जाएगा। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। बच्चों इस हिडन गुडविल के 2 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, अभी हम आज और करेंगे। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर लेस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। जो आंसर आएगा ये क्या होगा बच्चे, आप बताओ, ये आंसर आएगा ये क्या होगा? इसमें से ये माइनस करके आंसर क्या आएगा? जोर से बोल, गुडविल ऑफ फर्म, ऐसे बोलो। खा पी के नहीं आए हो क्या बच्चों आप लोग? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके गेनिंग शेयर से, जो भी आने वाला पार्टनर है, और एंट्री क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है जी। सो चलिए 12 तक हमने कर लिया था, 12th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद 13th। ओके अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर। ओके अभय और बीना 2 पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है, नहीं दिया हुआ है हमें, फाइन। चेतन इज एडमिटेड 1/4 शेयर के लिए। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल। ओके चेतन जो आ रहा है वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 540 एंड लायबिलिटीज अमाउंटेड टू 1 लाख। जिस दिन इसका एडमिशन हुआ हमारी फर्म के जो एसेट्स थे वो 540 थे और जो लायबिलिटीज थी वो 1 लाख थी। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो वर्किंग नोट्स। कुछ भी नहीं बोला। और पहले कैपिटल निकालेंगे, कैसे निकालोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। वेरी गुड। देखो पहले समझो क्या बोला है कि चेतन के आने से पहले जो हमारी बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट, यहाँ पे एसेट्स होते हैं, ये लायबिलिटी साइड है। इस एसेट का टोटल था 540 से यस। अगर मैं इधर की बात करूं तो कैपिटल और लायबिलिटी होता है। 11th में पढ़ा था A इज इक्वल टू C प्लस L, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, राइट। सो अब मेरे पास यहाँ पे एसेट का टोटल भी है। अगर एसेट 540 है तो ये टोटल भी 540 है से यस, और लायबिलिटी गिवन है 1 लाख। तो बच्चों कैपिटल कितनी हो गई? कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी हो गया 440 हो गया। हाँ बोलो। अब ये जो 440 है ये अभय और बीना की टोटल कैपिटल है। क्या है? ये अभय और बीना की टोटल कैपिटल है। आपको अलग अलग की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको तो सारी कैपिटल एनीवेज ऐड ही करनी थी ना। माइनस क्या करते हैं? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। ठीक है, तो आपको एनीवेज टोटल ही चाहिए इसके लिए। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर कितनी है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। 2 लाख की इसकी कैपिटल है, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर क्या हो जाएगा? 1/4 का क्या हो जाएगा? 4/1। सो ये फिगर आ गई 8 लाख रुपीज से यस। अब इसमें से माइनस करना है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, adjusted capital, actually I should write adjusted capital of all partners including the new partner। अब बच्चों ये पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आपने निकाली 440 थी, कितनी थी? 440, और नया आने वाला कितनी ला रहा है? 2, तो 440 और 2 मिलके कितनी हो जाएगी?
बच्चे मैंने बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। एडजस्टेड कैपिटल का ये मतलब होता है जैसे हमारे रिजर्व्स वगैरह हो जो पुराने पार्टनर के हिस्से के थे वो उनको बांट लो, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस, सब कुछ एडजस्ट करके जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो लेनी होती है। समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं तो मैंने पुरानी कैपिटल ले ली, करेक्ट। ठीक है, अब ये जो 1,60,000 आया बच्चों ये फर्म की गुडविल है, क्या है? ओके अब हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आने वाले पार्टनर के शेयर से जो कि 1/4 है। सो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इज इक्वल टू फर्म की गुडविल इनटू हिज शेयर। तो वो कितने रुपए देगा? 40। पर क्या वो लेके आ रहा है ये पैसे? 40,000 रुपए ला पा रहा है क्या वो? नहीं, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है ना कि लाया है गुडविल, नहीं लाया। तो एंट्री क्या होती है जब वो गुडविल कैश में नहीं लाता है? करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। आने वाले पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दो, जर्नल एंट्री चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट। ये 40,000 मिलेंगे किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे बताया है क्या कौन है क्या है? कुछ नहीं बताया। पुराने पार्टनर का रेशियो भी नहीं है आपके पास, तो इक्वल ले लो, कुछ भी नहीं है, टेक इट टू बी इक्वल। सो टू अभय's कैपिटल, फिक्स कैपिटल तो नहीं है ना, नहीं, अभय's कैपिटल एंड टू बीना, बीना ही था ना, हाँ, बीना's कैपिटल। चलिए बच्चों इतना नोट करें फिर हम आगे चलेंगे, ये फाइनल आंसर है। जब भी हिडन गुडविल होती है हमारी एंट्री होती है, गुडविल ना लाने वाली जो एंट्री होती है उसको हम यूज करते हैं व्हेन पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग वाला केस होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इतना नोट करें देन विल मूव ऑन। जिसने ये लिख लिया है कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन 14। बैलेंस शीट गिवन है एक्स और वाई की, 3:2 इनका रेशियो है। ये क्वेश्चन है, आप जिसने ये कर लिया है ट्राई फॉर दिस। बैलेंस शीट ऑफ टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई इज गिवन, ठीक है। थ्री इज टू इनका रेशियो था। मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, अब मुझे ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन की, ऑनलाइन बच्चों को थोड़ी राहत हो जाएगी, सही से दिखेगा। ओके, एक्स की कैपिटल दी हुई है, वाई की कैपिटल दी हुई है, रिजर्व्स दिए हुए हैं, पीएनएल दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप with 1/5 share. Z brings 50,000 as capital. Give journal entries for goodwill and capital. क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसने बता दिया है कि गुडविल की एंट्री करनी है। हालांकि गुडविल की कोई अमाउंट नहीं है कहीं पे भी, देखो कुछ है, कुछ भी नहीं है, यानी ये हिडन गुडविल है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमारा फॉर्मूला क्या है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। कितनी कैपिटल ला रहा है बच्चों आने वाला पार्टनर? 50, और इसका शेयर कितना है? 1/5, तो 5/1 हो जाएगा उल्टा करोगे तो। सो 50,000 इंटू 5/1, ये कितना हो गया बच्चा पार्टी? 2,50,000। सही है ना? कोई दिक्कत? हाँ बोलो ना, देखना मरे मरे, खाना पीना नहीं खाते हो क्या आप लोग? ऐसे यस बोलना चाहिए कि कान में दर्द हो जाए कि हाँ मेरे को समझ में आया, ठीक है। चलिए कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर हो गया। अब बच्चे, अब यहाँ पे वो जो एडजस्टेड वर्ड था ना उसको हम सीखेंगे। क्या वर्ड था? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। नाउ आई विल हाईलाइट दिस वर्ड, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। क्या बच्चे चाहिए आपको? बताइए यहाँ पे क्या क्या चाहिए? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे देखो एक्स और वाई की कितनी कैपिटल है? 48 और 32। हाँ बोलो, 48 एक्स की कैपिटल है, वाई की है 32।
बच्चों एक बात बताओ, ये जो रिजर्व है अगर आप इसे बांटते तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते या डेबिट करते? क्रेडिट करते, यानी प्लस करते उनके कैपिटल अकाउंट में। प्लस जो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है वो पार्टनर के लिए प्लस होता है या माइनस होता है? क्रेडिट या डेबिट? प्लस अगेन, क्योंकि लायबिलिटी साइड पे है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस, क्योंकि डेबिट में है, राइट, एसेट साइड पे है। सो ये हो गई एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। बच्चे आपको इसको बांट के बाइफरकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है कि पहले मैं 60 को दोनों में बांटूं, फिर 25 को दोनों में बांटूं, 15 को दोनों में बांटूं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टोटल ही चाहिए ना। इसको बताओ बच्चे, कर लिया कैलकुलेट? 48 और 32 हो जाएगा 80, प्लस 60 हो गया 140, प्लस 25 165, 150 हो रहा है शायद, है ना? हाँ, दोबारा कर लेते हो। 48 प्लस 32 80 हो गया, 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 25 165, माइनस 15 150 हो रहा है। बच्चे कैसे टोटल कर रहे हो आप? फिर से चेक करो आप अपना टोटल, दोबारा करो बच्चे। हाँ अच्छा, जेड का कैपिटल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है फिर ठीक है, इसका तो वही हो रहा है, करेक्ट। तो हमारी गुडविल कितनी आई? 50। फॉर्म की गुडविल कितनी आई? 50। अब क्या करोगे आगे ये बताओ बच्चे, आप बताओगे, आप बताओगे आगे क्या करेंगे? ये फॉर्म की गुडविल आ गई, कम्युनिकेट करोगे बच्चे तो कंफर्टेबल रहोगे क्लास में। फॉर्म्स गुडविल आ गई 50, यानी ये पूरी फॉर्म की गुडविल है। नए पार्टनर को कितने रुपए देने चाहिए? 50 में से 1/5 यानी 10,000 रुपए। पर क्या वो कैश में ला रहा है 10,000 रुपए? नहीं, तो क्या एंट्री होगी? करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड। सो 50 इंटू 1/, यस आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलिए, क्या हुआ बच्चे, मेरे से पूछो। ओके दोबारा बताते हो, डोंट वरी, दोबारा बता। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 50 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, दैट केम टू 250। अब बोला है कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये एडजस्टेड वर्ड को अभी तक हमने नहीं सीखा था, क्योंकि हमारे पास कोई एडजस्टमेंट आई ही नहीं थी। नॉर्मल हम पुराने पार्टनर की कैपिटल भी ले रहे थे, नए पार्टनर की भी ले रहे थे और आंसर निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड का पता चलेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या क्या होता है देखो, पिछला चैप्टर याद करो, हमने रिजर्व्स को पार्टनर्स को बांट देते हैं पुराने रेशियो में, पीएनएल अकाउंट होता है बांट देते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ये भी बढ़ जाते हैं। ये दोनों पार्टनर के अकाउंट में प्लस होते हैं, क्रेडिट होते हैं, है ना, और ये पार्टनर के अकाउंट में माइनस होता है। हाँ ठीक है, तो अब मैंने ये दो रिजर्व्स और पीएनएल ऐड किए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस किया, नए पार्टनर की कैपिटल जोड़ दी, फिर जो मेरा टोटल आया इसमें से माइनस किया, ये मेरी फर्म की गुडविल आई। से यस, दोबारा बताऊं, समझ गए? अब फर्म की गुडविल 50,000 है, तो आने वाले पार्टनर का शेयर 1/5 है, उसको कितने रुपए देने चाहिए गुडविल के नाम पे? 10,000 रुपए, 50,000 इंटू 1/5, ठीक है। पर वो नहीं ला पा रहा है कैश में, तो हम एंट्री क्या करेंगे? नाम क्या था? जीज करंट। ये कैसे आएगा? 50,000 इंटू 1/5 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। बच्चों क्या हमें इन लोगों का कुछ सैक्रिफाइस के बारे में कुछ बोला है? नहीं। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3:2, क्या बनेगा? 3:6:4। ये तो हो गई गुडविल की एंट्री। कैपिटल की भी पूछी है, कैपिटल की क्या एंट्री करोगे? सिंपल है ना, कैश टू कैपिटल करना है बस। ये हैंग क्यों हो रहा है मेरा ये सिस्टम? ओके, कैश बैंक डेबिट कर सकते हैं आप टू क्या नाम था आने वाले पार्ट? जीज कैपिटल। 50,000 रुपए की ये एंट्री। यहाँ पे बीइंग एंट्री पास्ड फॉर गुडविल ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग एंट्री पास्ड फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकमिंग पार्टनर। सो दैट्स हाउ यू राइट नरेशन। इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं।
आपको एडजस्टेड वर्ड का मतलब समझ आ गया? अभी तक हम जो एडजस्टेड कैपिटल बोल रहे थे, ठीक है। नोट करो जल्दी से, ठीक है, इतना नोट करो। चलिए बच्चे, क्वेश्चन 15, ये बहुत सिंपल है, आप अपने आप करो फटाफट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो अभी तक हम करते आए वही क्वेश्चन है, नथिंग न्यू इन दिस। हेमंत एंड निशांत पार्टनर हैं, 3:2 रेशियो है। इनकी जो कैपिटल है वो 160 और 1 लाख है। बच्चों ये खुद करोगे। दे एडमिटेड सोमेश विथ 1/5 शेयर्स, ठीक है। अब नया पार्टनर आ रहा है सोमेश, 1/5 शेयर, एक 20 कैपिटल लेके आ रहा है। कैलकुलेट गुडविल एंड गिव जर्नल एंट्रीज। चलिए कोशिश करें, अपने आप करें और मुझे आंसर बताएं। मैम इज वेटिंग। मैम ने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इसके। हाँ, पहले फॉर्म की गुडविल निकालो, हिडन गुडविल वाले फॉर्मूला से। कितनी आई? 220। आपने सॉल्व कर लिया बच्चे ये वाला क्वेश्चन? आंसर आप भी बता दो, 2 बच्चे बता दो, चेक हो जाएगा। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ फॉर्म की गुडविल कितनी आ रही है? 220, यानी हिडन गुडविल जो फॉर्म की आपने निकाली वो 220 आई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ रहा है? 44, ठीक है। सो एंट्री क्या हो जाएगी? सोमेश करंट टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल, और ये 44 बट जाएगा 3:2 में, है ना। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस रेशियो। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व? सेम था ये, मैम नहीं कर रही, आप अपने आप करो। आपसे हो रहा है सॉल्व? वेरी गुड। सॉरी बच्चा, नहीं नहीं सारा नहीं करना। हाँ वो तो करनी है, बट सिंपल है ये, आप अपने आप कर लीजिए। इतना हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, 15th पे चलेंगे, सॉरी 16th पे। चलिए बच्चे, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखती हूँ, देन वील सी कि करना क्या है। मैंने यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है कि किस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। When question specially says that existing goodwill is to be retained in the books and it is not to be written off। देखो मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख जाए तो बांट के खत्म कर देना। ये मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन के हर चैप्टर का रूल बताया है कि जब भी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखे आप उसे क्या करना, बांट के खत्म कर देना। बट यहाँ पे ना क्वेश्चन मना कर रहा है कि नहीं जी आप नहीं बांटोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसे बांटोगे नहीं, खत्म नहीं करना है बांट के। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमन एंड चमन आर पार्टनर्स। Raman and Chaman are partners, sharing profits equally. Okay. They admit Bowman as a partner for 1/3 share. नया पार्टनर कौन आ रहा है? Bowman आ रहा है with 1/3 share in profits. Goodwill valued at 5 lakh on the admission. जिस दिन Bowman का एडमिशन हो रहा है हमारी मार्केट में गुडविल कितनी है? 5 लाख रुपए। आज की डेट की हमारी मार्केट में टोटल गुडविल कितनी है? गुडविल वैल्यूड एट 5 लाख। गुडविल एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट एट 2 लाख। ये हमारी आज की डेट की मार्केट में गुडविल है। और बोला है कि हमारी बैलेंस शीट में जिस दिन बोमन का एडमिशन हो रहा है हमारी जो बैलेंस शीट है वहां पे गुडविल दी गई है 2 लाख रुपए। बच्चों देखो अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आप लोग क्या करते? बांट देते। ये 2 लाख की गुडविल बांट के खत्म कर देते।
आपको बोला गया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिख जाए, आप उसे बांट के खत्म कर दीजिए। कैसे बांटते हैं? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, पुराने पार्टनर पुराना रेशियो, है ना। मैम ने अभी तक यही सिखाया आपको, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी फॉरवर्ड दिस एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोला है? कैरी फॉरवर्ड, यानी आपको ये गुडविल बांटनी नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चे? एक बात बताओ, शायद इसका आंसर ना कर पाओ पर इसका आप कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 30,000 का, नॉर्मल रूल कहता है कि इसको बांट के खत्म करो। अगर मैं इसको बांटने को मना कर दूं तो क्या करोगे? गुडविल को छोड़ दो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बताओ क्या करोगे? गेन सैक्रिफाइस निकालोगे, रेशियो निकालोगे, फिर क्या करोगे? नहीं, एंट्री क्या पास करोगे? दोबारा सोच, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर एंट्री पास करोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि आपका ये जो फिगर है ये नेगेटिव है, पार्टनर्स को जाके डेबिट होता है। समझ में आया? मैंने आपको बोला था कि जब भी मना कर दे तो आप क्या करो? नेट इफेक्ट निकालो। याद करो, पिछला चैप्टर याद करो। नेट इफेक्ट में क्या होता है? लायबिलिटी वाली चीजें ऐड करते हैं, एसेट वाली माइनस करते हैं। यानी ये जो है पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होता है। से यस, पार्टनर के लिए लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। लायबिलिटी साइड पे जो हमारे रिजर्व्स प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर के लिए फायदा होते हैं। हाँ बोलो, ठीक है। अब अगर मैं लॉस की बात कर रही हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉस साइड, आप मुझे ये बताओ कि वो पार्टनर खुश होगा जिसका शेयर बढ़ रहा है, या वो पार्टनर खुश होगा जिसका घट रहा है? घट रहा है वो खुश होगा कि अब मेरे को कम लॉस बेयर करना पड़ेगा। से यस, मैंने आपको बताया था कि जब भी लॉस होता है तो एंट्री उल्टी हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती है। ठीक है, यानी अगर नॉर्मल केस होता तो मैं इस गुडविल को बांट देती, नॉर्मल केस है नहीं, तो मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, इस गुडविल को ना बांटूं तो मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव फिगर। अच्छा, अब ये बात खत्म हो गई। इसका क्या करते हैं हम? हमारी जो आज की गुडविल होती है, नहीं मेरी बात सुनो बच्चे, दोबारा बताती हूँ शुरू से। अभी तक आपको जो सिखाया गया कि हमारी जो आज की गुडविल वैल्यूएशन होती है उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय आने वाला पार्टनर का शेयर, जो भी अमाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री होती है ना। और जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है वो बांट दी जाती है। यही नॉर्मल केस होता है जो आपको करना आता है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। ये आपको कह रहा है कि नहीं जी, आप तो बैलेंस शीट की गुडविल को नहीं बांटोगे, आप इसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये यहीं पे रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अब रहनी चाहिए तो क्या करें? करेक्ट, बात सुनो। देखो, आप अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसको बांटना नहीं है, इट डजंट मीन कि आपको इसका कोई इफेक्ट ही नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? इसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा बुक्स में। आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है क्वेश्चन ने मना कर दिया छोड़ दो, नहीं, इट्स नॉट दैट। एक ना पिछले चैप्टर को थोड़ा सा एक टॉपिक रिवाइज कराते हो, उससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। अगर यहाँ पे P&L का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, whatever the amount is, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, नॉर्मल रूल कहता है कि इन सबको बांट के खत्म करो। लेकिन जब क्वेश्चन हमें मना कर देता है कि नहीं जी आप नहीं बांटोगे, तो आप क्या करते हो बच्चों? नेट इफेक्ट निकालते हो। नेट इफेक्ट में क्या करते हो? लायबिलिटी में जो बांटने की चीजें हैं वो प्लस कर लेते हो, इधर जो बांटने की चीजें हैं वो माइनस कर देते हो। नेट इफेक्ट जो आता है उसको गेन शेयर से मल्टीप्लाई करते हो और एंट्री कर देते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर आपका नेट इफेक्ट पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है, अगर यहाँ 100 रुपए है और इधर 20 है, तो पॉजिटिव 80 हो गया। हाँ बोलो, तो एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ये पिछले चैप्टर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। और अगर रिवर्स होता है, यानी यहाँ पे 100 होते और यहाँ 20 होते, -80 आता, तो आप क्या करते? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे सिचुएशन क्या है? हमारी बैलेंस शीट है हमारे पास, राइट, और हमारे पास और कोई फिगर नहीं है सिवाय इस डेबिट फिगर के, और आपको बोला है कि इसको बांटना नहीं है।
यानी ये फिगर नेगेटिव हो गई, हाँ बोलो, नेगेटिव हो गई। सो 2 लाख नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर कितना है 1/3। सो ये वट एवर अमाउंट विल बी देयर, इसकी एंट्री पास हो जाएगी उल्टी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। और 5 लाख को लेके क्या एंट्री करोगे, 5 लाख को लेके, 5 लाख से जो अमाउंट आएगी उसकी एंट्री करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो क्यों ना इसे नेट ऑफ कर दिया जाए, एक अमाउंट को लेके आप सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री करने को बोल रहे हो, दूसरी अमाउंट को लेके आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बोल रहे हो, सो व्हाई नॉट नेट ऑफ, व्हाई टू गो फॉर। हाँ आपने आंसर बता दिया आप जो बोल रहे हो। देखो ये जो 2 लाख बांटने को मना किया गया है वो नेगेटिव फिगर है, हाँ बोलो, यानी हमारे पॉजिटिव में कुछ भी नहीं है, नेगेटिव 2 लाख है, तो हमारा नेट इफेक्ट नेगेटिव हो गया। उससे हम एंट्री करेंगे मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर और एंट्री होगी उल्टी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, उल्टी एंट्री होगी, नेगेटिव है, राइट। सो -2 लाख के लिए मेरे को एंट्री करनी है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, हाँ बोलो, और ये 5 लाख को लेके एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो क्यों ना हम इसे नेट ऑफ कर दें, 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख की एंट्री कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मुद्दा खत्म। चलेगा लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, ये बेटर वे है, दोनों का नेट ऑफ करो। अब जिसको शॉर्टकट चाहिए, मैम दिमाग मत चाटो, इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, हमको आप ये बताओ करना क्या है, सिंपल, ओके। जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं जाना, वैसे मेरे हिसाब से जाना चाहिए, मैंने समझा दिया, बट अगर आप शॉर्ट में सुनना चाहते हैं कि जब भी आपको गुडविल बांटने को मना किया जाए तो क्या करें, तो आप न्यू गुडविल ले लो, न्यू गुडविल यानी आज की डेट की हमारी जो गुडविल है, माइनस गुडविल एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट, जो भी आंसर आ रहा है इसको गेन शेयर से मल्टीप्लाई करो, एंट्री कर दो गेन इनटू सैक्रिफाइस। बच्चों लास्ट लेक्चर में ना मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि अगले लेक्चर में ये काम आएगा कि ये जो 5 लाख की गुडविल है ना, इसमें ये 2 इंक्लूडेड है या नहीं, एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर में और आंसर ये निकला था कि इंक्लूडेड है। सो दैट्स व्हाट, मैंने इस चक्कर में आपसे ये सवाल पूछा था। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? नॉर्मल केस क्या होता है, पुरानी गुडविल को बांट दो, नई गुडविल को लेके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी कि बांटने से मना कर दिया कि नहीं बांटना है। तो हमने क्या किया, हमारी आज की डेट की गुडविल ले ली और जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही थी वो माइनस करी, जो भी आंसर आया गेन से मल्टीप्लाई किया, आंसर गेनिंग टू से। किसको, नेट गुडविल लिख दो जिसकी एंट्री पास में, हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। आप चाहे तो 2 एंट्री भी कर सकते हैं, पहले गुडविल को लेके सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करें, पुरानी गुडविल, उल्टा हाँ वही डिस्कंफर्ट हो जाएगा आपको करने में, है ना। सो इस चक्कर में मैं आपसे कह रही हूँ कि नेट ऑफ कर लो। चलो अब आई होप अब आपको क्लियर है, मैंने बहुत देर लगा के समझाया है। 5 लाख मेरी आज की गुडविल है, माइनस 2 लाख जो मुझे राइट ऑफ नहीं करनी है, सो 3 लाख आ गया, मल्टीप्लाई बाय इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना था, ये आंसर आया 1 लाख, इसकी एंट्री कर दो आप। हाँ चलिए एंट्री करें फटाफट। सॉरी व्हाट, माइनस आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो तेरी परचेज्ड गुडविल है उतनी तो तुम्हारी गुडविल होगी ही मार्केट में, और जो तुमने और बनाई होगी, तो यानी जो आपकी न्यू गुडविल होगी दैट विल डेफिनेटली बी हायर देन द एग्जिस्टिंग गुडविल। तभी तो मैंने बोला ना कि ये इसमें इंक्लूडेड है, तो वो फिगर छोटा कैसे हो सकता है, रॉन्ग क्वेश्चन, राइट। ओके चलिए अब इसकी एंट्री कर दीजिए आप, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे हमें कुछ सैक्रिफाइस के बारे में बोला नहीं है, तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस इक्वली। जी कहिए कौन क्या कहना चाह रहा है, क्या नाम था नए पार्टनर का? Take it to be equal, take old ratio itself as a sacrifice ratio.
बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करोगे। क्या मुझे कुछ रिपीट करना है? ओके चलिए बच्चे। मदन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 है। दे एडमिट सूरज एज अ पार्टनर। इसको यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये 1/3 है और ये 660 है, ठीक है, इसमें टाइपिंग एरर है, 1/3 कर लो इसको। और गुडविल आज की डेट की हम 660 कर देते हैं। इस दो करेक्शन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मदन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। डन। दे एडमिट सूरज एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सॉरी 1/3। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। नया रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल 1:1:1। ओके, फ्यूचर में हमारी जो गुडविल आज की डेट की जो गुडविल है वो 660 है, और गुडविल एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट जो है, गुडविल एग्जिस्टिंग कितनी है बच्चों? 1 लाख। ठीक है, आगे चलो। सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर, नहीं लाया तो करंट अकाउंट डेबिट होगा। दो ऑप्शन है, पहला विदाउट ओपनिंग एंट्री करो और दूसरा गुडविल की एंट्री ओपन करके करो। पहला हमें स्टेप क्या करना होगा? गेन सैक्रिफाइस निकालना होगा। सैक्रिफाइस रेशियो निकालो फटाफट। सिर्फ पुराने पार्टनर का निकलेगा बच्चों, ओल्ड माइनस मदन और गोपाल। ओल्ड कितना था? 3/5, 2/5, नया है 1/3। क्या आंसर आएगा? 4/15 और इसका 1/15। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 4:1। बच्चों केस 1 तो सिंपल है। क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल को तो राइट ऑफ कर दो। कैसे राइट ऑफ करेंगे? पुराने रेशियो में कितनी थी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल? 1 लाख। पहले उसे राइट ऑफ करो, बाद में दिमाग लगाना। सो मदन कैपिटल, यस, क्या कह रहे हो बच्चे? पार्डन? वो एंट्री सेम रहेगी बच्चे, अभी मैं करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपनी एग्जिस्टिंग गुडविल को बांट दिया है ना। अब जो आज की डेट की गुडविल है 6,60,000, उसमें आने वाले पार्टनर का शेयर 1/3। क्या वो कैश में लाया? नहीं। तो एंट्री क्या हो गई? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सूरज करंट अकाउंट डेबिट टू मदन टू गोपाल। दिस इज टेकिंग टाइम, आई डोंट नो, कम ऑन हियर। सूरज करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? मदन एंड टू, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, लेकिन हमने यहाँ पे तो कैलकुलेट किया है, नथिंग मेंशन कहा? 4:1 है। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 4:1। सो कितनी गुडविल लानी चाहिए बच्चों इसको? 660 में से 1/3, 220। मदन्स कैपिटल, गोपाल्स कैपिटल। करना बच्चों 4:1 में बांटना 220 को, जल्दी से। 4:1 यानी 5 से डिवाइड होगा, मतलब हो गया 44 हो गया ना, 44। ये तो 44 आएगा, और ये कितना आएगा बताओ? करो कैलकुलेट, जल्दी करो बच्चों, बहुत टाइम लगाते हो। पक्का? ठीक है, ओके। सो ये केस तो हो गया। ये हमने कौन सा किया? विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट किया। अब क्या बोला है? बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट करो। देखो इस वाली एंट्री में आपने बिल्कुल गुडविल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अब आपको गुडविल वर्ड का इस्तेमाल करके एंट्री करनी है ना। सो इफ यू लुक एट दिस एंट्री, यहाँ पे गुडविल वर्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, बट नाउ दे आर सेइंग कि यूज गुडविल एंड देन पास एंट्री। तो बी पार्ट में क्या होगा? पहली एंट्री तो रहेगी सेम, क्या होगा?
गुडविल को राइट ऑफ करना तो रहेगा सेम, लेकिन दूसरी एंट्री में क्या होगा, पहले हम गुडविल को रेज करेंगे और फिर क्या करेंगे, राइट ऑफ। पूरी गुडविल लेनी है तो पूरी गुडविल 660 है, पहले उसे रेज करो। रेज करोगे, मैं यहां पे लिखती हूं, रेज करोगे ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करोगे न्यू में। तो अगर उन दो एंट्री का कंबाइन करोगे यहीं पहुंच जाओगे। जी बताइए, गुडविल को, गुडविल अभी आते हैं, एक बार अभी आपको समझ आएगा, पहले इसको एक बार एंट्री करने दो। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर्स, मदन्स कैपिटल टू गोपाल्स कैपिटल। गुडविल कितनी है बच्चों, 660। इसको रेज करना 3:2 में, बताना क्या आंसर आ रहा है। 3:2 में रेज कर दो बच्चों, एक बार जल्दी से करो कैलकुलेट। नहीं, जस्ट 2 more minutes आई थे, ये थोड़ा सा लंबा चल गया इनका। हाँ जी, 660 को आपने बांटा 3:2 में। गलत गलत बांट रहे हो बच्चे आप, कुछ दोबारा चेक करो। आई डोंट थिंक योर आंसर। 660 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/5, 396 एंड 264, करेक्ट। ये हो गई गुडविल रेज पुराने रेशियो में। अब आप इसे राइट ऑफ करो नए रेशियो में, तो आप देखेंगे कि आप इसी एंट्री पे पहुंच जाएंगे। इक्वल है नया रेशियो तो, सो मदन, गोपाल और क्या नाम था तीसरे का, सूरज, टू गुडविल 660, 220, 220, 220। बच्चों अब इन दोनों एंट्रीज का नेट ऑफ करो, क्या यही आंसर आ रहा है आपका, और यही आंसर आएगा। ठीक है, देखो चेक करो, ये गुडविल मैं पेन चेंज करती हूँ, आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। आई चेंज द पेन। तो गुडविल कट गया 660, हाँ बोलो, ये हो गया ना कैंसिल। मदन क्रेडिट भी हुआ और डेबिट भी, 396 क्रेडिट हुआ, 220 डेबिट, तो ये कट जाएगा, यहाँ 176 बचेगा, राइट। 176। नेक्स्ट, गोपाल क्रेडिट भी हुआ है डेबिट भी हुआ है। क्रेडिट कितना हुआ 264 और डेबिट 220, तो ये कट के कितना बचा 44। और सूरज को भी देखो, सूरज का क्या हुआ, सिर्फ डेबिट एंट्री है तो 220 हो जाएगा। सूरज 220 डेबिट, टू मदन टू गोपाल, यू हैव रीच्ड द सेम एंट्री। बच्चे अब आप मेरे से पूछ रहे थे कि मैम ऐसा आपने क्यों किया। देखो ये है ना, एक जबरदस्ती की एक मेथड बना रखी है कि अगर गुडविल वर्ड की यूज करके एंट्री करनी है, अदरवाइज एंट्री गुडविल की यही होती है, राइट। तो उसका मेथड बना दिया है कि अगर गुडविल वर्ड का इस्तेमाल करके आप एंट्री करोगे तो आप रेज करोगे, राइट ऑफ करोगे, अल्टीमेटली यू विल रीच देयर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने ओल्ड में पहले रेज किया और न्यू में राइट ऑफ किया तो गेन सैक्रिफाइस ही तो निकाल रहे हो आप, यहाँ सैक्रिफाइस नहीं निकल गया, ओल्ड माइनस न्यू हो गया ना अपने आप। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, पूरी बात सुन के जाओ, शांति। दैट्स ऑल फॉर द डे। यहाँ पे हमारा एडमिशन के केस में गुडविल खत्म हो जाता है, अभी स्टिल मोर टॉपिक्स टू गो। हम वेकेशन के बाद कैरी ऑन करेंगे, आपका 10 डेज का ब्रेक है, सो एंजॉय, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करना। हाँ,